हेलो। तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 है, उसका एक्सरसाइज 5.5 में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वहां से हमें क्वेश्चन क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपको 10 तक क्वेश्चन बताए थे। दो भाग में बताया। एक भाग में क्या चीज है, एग्जाम्पल के साथ 5 क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। आज हम लोग जो आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बने रहिए और चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। और जो टॉपिक है वो क्या चीज है, सांतत्य और अवकलनीयता। ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा था, 11 नंबर। कौन सा बच्चों, 11 नंबर। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है और हमें इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। लिखा है कि 1 से 11 तक था, तो एक क्वेश्चन उसमें का छूट गया। मतलब 5-5 क्वेश्चन ही करके हमने क्या किए, कंटिन्यू किए। तो हम क्या करेंगे, आज जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बचा है उसी को क्या करेंगे बच्चों, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं दिया क्या चीज है। एक्स कॉस एक्स, उसके पावर में एक्स है, प्लस एक्स साइन एक्स, उसके पावर में 1/x है। तो हम इसे अगर y बराबर मांगे बच्चों, तो y बराबर क्या दिया है, x कॉस x, इसके पावर में क्या चीज बच्चों, x, प्लस x साइन x, इसके बटे में क्या आ जाएगा, x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। हम इसे क्या करें बच्चों, इसे हम w बराबर मांगे, मतलब w का मान कितना आ जाएगा, x cos x, इसके पावर में कितना बच्चों, x। और इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं, एक। और एक हम z बराबर मान लेते हैं कितना बच्चों, x साइन x, इसके पावर 1/x। ये इक्वेशन नंबर एक। तो अगर दोनों के अनुसार देखें बच्चों, तो y बराबर आ जाएगा w प्लस जेड, और x के सापेक्ष अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, प्लस डी जेड अपॉन में डी एक्स। ये जनरल क्या हो गया बच्चों, ये। अब हमें करना ये है बच्चों, करना ये है कि बस ये दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इसमें जाके क्या कर दे, रख दे। तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से बच्चों, देखिए टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन क्या चीज है, बड़ा है। इसलिए एक क्वेश्चन को गहराई से आप समझिए, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन सेम टाइप से आ गए उस पे आप स्पीड बनाइए। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, क्योंकि मैंने पीछे वाले वीडियो में यही चीज बताई है। तो समीकरण 1 से कितना दिया है, w बराबर दिया है x cos x, इसके पावर में क्या दिया है बच्चों, x। अब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा log w बराबर log, यहाँ से आ जाएगा x cos x, इसके पावर में x। ये x आगे आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा log w बराबर x log में, यहाँ से आ जाएगा x cos x। ये हमने पहले लॉग की प्रॉपर्टी बताई है, उसी के बेसिस पे हमें किया गया। ठीक है। तो अब आगे देखा, देखिए अब डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो 1 क्या आ जाएगा, w, डी डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, dx। और यहाँ से आ जाएगा d अपॉन dx, किसका बच्चों, x log x cos x का हमें करना है। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे पहला मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, दूसरा। पहला दूसरा हो गया बच्चों, पहला दूसरा हो गया। तो पहले दूसरा का फार्मूला पता ही है, पहले को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा लिखते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब देखिए पहला x है तो पहला लिखेंगे, और फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स किसका करना है बच्चों, log ब्रैकेट में x cos x का, प्लस
लॉग लॉग एक्स कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, एक्स का करना है। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी आप उतना बहुत बस ध्यान से देखते जाइए, आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल भी कहीं से मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/w डी डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा डी एक्स। ये तो पहला हो गया। आपको कास का पता है कि 1/x होता है, तो यहाँ से आ जाएगा x cos x। हमने अभी लॉग का किया है, अब इसका करेंगे तो d अपॉन डी एक्स किसका करना है, x cos x का। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्लस यहाँ से आ जाएगा log x cos x और इसका एक हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसके सापेक्ष करते हैं उसका एक होता है अगर उसकी पावर और गुणांक एक हो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये x वाला x क्या हो गया, कट गया, तो 1/w डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 1 क्या बचेगा cos x। अब ये फिर से बहुफलन क्या आ गया, मल्टीपल का तो पहला लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स दूसरे वाले का करेंगे, दूसरे वाले का करेंगे मतलब किसका करेंगे cos x का, प्लस cos x और फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स किसका, x का, और प्लस का log x cos x। हो गया बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम समझिएगा। तो 1/w आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर 1/cos x। ये तो ये x हो गया, cos का आपका पता है कि माइनस का क्या आता है sin x, प्लस में cos x इसका एक हो जाएगा। ठीक है, और प्लस log x cos x। ठीक है, x cos x। अब देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो 1/w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस एक्स साइन एक्स बटे का क्या आ जाएगा cos x, और प्लस का cos x बटे का क्या आ जाएगा cos x प्लस log x cos x। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिला के tan हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर ये मिला के माइनस का क्या आ जाएगा x tan x प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का log x cos x। तो अब यहाँ से अगर w का मैं गुणा कर दूं, w का क्या कर दूं गुणा कर दूं, तो आपका पता चल जाएगा कि यहाँ से जो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा w और 1 माइनस इसको मैंने बाद में कर दिया इसको पहले, तो x tan x प्लस का log x cos x, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया तीसरा हो गया। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया बच्चों तीसरा हो गया। बस हमें w का मान क्या करना है रखना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कंप्लीट। अभी हमने केवल dw का मान निकाला हुआ है, किसका मान निकाला है dw का। अब हम निकालेंगे dz का मान, किसका निकालेंगे बच्चों dz का मान। तो z का बराबर क्या दिया है उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरे पेज पे चलते हैं। अब चलेंगे समीकरण 2 से। कहाँ से बच्चों समीकरण 2 से। z बराबर दिया था x sin x और इसके पावर 1/x। एक बार देख लीजिए कहीं छूटे ना। ठीक दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जब करेंगे बच्चों, इसमें जब करिए
दोनों साइड का लॉग लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग z और यहाँ से आ जाएगा लॉग x साइन x इसके पावर 1 ये आगे आ जाएगा। तो log z बराबर 1/z log x साइन x। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये पहला हो गया, ये क्या हो गया दूसरा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/z dz अपॉन dx बराबर ये 1/z पहला हो जाएगा, d अपॉन dx इसका कहेंगे log x साइन x का, ठीक। ये प्लस log यहाँ से आ जाएगा x साइन x का और d अपॉन dx 1/x का करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो ये आ जाएगा 1/z dz अपॉन में dx, ये 1 यहाँ से मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा x होगा, तो ये 1/x आ गया। इसका करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा x साइन x, क्योंकि लॉग का वही होता है। और फिर उसके बाद d अपॉन dx किसका कहेंगे x साइन x का, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं बात है। अब प्लस का log 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 x साइन x, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों -1 और फिर नीचे का आ जाएगा तो x स्क्वायर, क्योंकि -1 मतलब एक करेंगे तो -2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/z dz अपॉन dx, ये जब गुणा करेंगे तो 1 क्या आ गया x स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन x। इसमें फर्स्ट सेकंड फिर से लगाएंगे तो पहला क्या आ जाएगा, पहला लिखेंगे d अपॉन dx किसका कहेंगे साइन x प्लस का साइन x और d अपॉन dx किसका करना है x का करना है। ये आ जाएगा माइनस, तो log यहाँ से आ जाएगा x साइन x अब बटे का क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसे थोड़ा सा छोटा कीजिए बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा क्या है बड़ा है, तो मैं इसे थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है जगह की। देखिएगा दिख रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। अब आगे चलिए, आगे जब चलेंगे बच्चों तो एक लाइन इसमें बना ही देते हैं। ये आ जाएगा 1/z dz अपॉन dx बराबर, देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो x अपॉन x स्क्वायर साइन x और ये इसका क्या आ जाएगा cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, ठीक है। प्लस इसे गुणा करेंगे तो 1/x स्क्वायर साइन x और ये गुणे में क्या दिया है साइन x और फिर माइनस का log x साइन x और बटे का x स्क्वायर, ठीक। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये इससे को क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा है कि ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/z dz अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot मतलब 1/x और cot x, ठीक। प्लस 1 क्या आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस log यहाँ से क्या आ जाएगा x साइन x और बटे का क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1/z dz अपॉन dx बराबर 1/x cot x प्लस 1/x स्क्वायर अगर कॉमन करते हैं
1 माइनस लॉग लॉग एक्स साइन एक्स ये बचेगा। ठीक है, तो z की वैल्यू अगर dz की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से आ जाएगा z कॉट एक्स अपान में x प्लस 1/x²। ये कॉमन ये है, यहाँ से क्या है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स बटे का कितना बच्चों x², इस तरीके से। तो आपका जो फाइनल dz अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी वो x साइन x के पावर 1/x और ये आ जाएगा cot x अपॉन x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x पूरे का बटे का x²। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 4। समीकरण नंबर कितना बच्चों 4। अब चलेंगे जनरल समीकरण ए से। तो हमें क्या पता था कि dy/dx बराबर dw अपॉन dx प्लस dz अपॉन में डी। अब यही दोनों वैल्यू क्या करना है बच्चों, ला के रख देना है। दोनों वैल्यू ला के क्या कर देना है, रख देना है, और वहीं आपका फाइनल क्या होगा, रिजल्ट होगा। वहीं आपका फाइनल क्या होगा बच्चों, रिजल्ट होगा। ठीक है, तो उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। ठीक है, कुछ करने की कुछ आवश्यकता नहीं है बच्चों, बस वैल्यू ला के रखनी है, कुछ भी अलग से करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यहाँ से करूँ dz dw अपॉन dx, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, इसकी वैल्यू कितना ही है तो अब तो देखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू है कितना x cos x, यहाँ से देखिए x cos x इसके पावर x, और फिर उसके बाद है कितना, फिर उसके बाद कितना है बच्चों, फिर उसके बाद है cot x नहीं यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 माइनस x tan x, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, 1 माइनस कितना बच्चों tan x प्लस log प्लस log x cos x, और फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद प्लस है बच्चों x sin x इसके पावर 1/, ये यहाँ तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से आ जाएगा cot x, यहाँ से क्या आ जाएगा cot x बटे का x प्लस 1 माइनस log x साइन x बटे का आ जाएगा x²। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। आप मिला के आंसर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं, ये आपका फाइनल क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये रहा। जो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आगे का है। क्वेश्चन नंबर आगे का है बच्चों कि 12 से 15 तक में प्रदत्त फलनों का डिवाइड बाय, मतलब सब में मेथड क्या चीज है वही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें भी करेंगे वही। तो यहाँ से अगर x के सापेक्ष अगर डिफ्रेंशिएट करूँ बच्चों, तो यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे बच्चों, कि अगर x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसे मैं w बराबर मान लेता हूँ, w बराबर x के पावर y। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया एक,
और इसे z बराबर मान लेता हूँ y। y बराबर कितना बच्चों? कितना दिया है? x। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से आ जाएगा w प्लस z इक्वल टू कितना बच्चों? 1। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा तो dw अपॉन क्या आ जाएगा? dx प्लस dz अपॉन dx अब बराबर कितना आ जाएगा? 0। यही ना आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? यही ना आएगा बच्चों। तो बस मुझे करना क्या चीज है, यही चीज यहाँ पे करके क्या कर देना है? रख देना। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से बच्चों? समीकरण 1 से। 1 से क्या दिया है? z बराबर दिया है y की पावर x। दोनों साइड का log लेते हैं तो log z। ये w का था बच्चों। पहले किसका था? w का। तो w बराबर है x के पावर y। तो log w बराबर log x के पावर क्या आ जाएगा? y। x के पावर क्या आ गया? y। अब इसमें आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा log w बराबर y log में x। अब इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/w dw अपॉन dx बराबर, इसमें फर्स्ट सेकंड या फिर ऐसे लिख कीजिए, इसका करना है y log x का। तो ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा। एकदम मैं देखो क्वेश्चन है लेंदी, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, कुछ अलग से इसमें डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या चीज है? फुकटबाजी करने का कोनो मतलब है नहीं। मेन जो टॉपिक है उस क्वेश्चन पे मैं क्या किया हूँ? एकदम लगा हुआ हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में बढ़िया से आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ क्या चीज है? सही है। इसीलिए मैं एकदम प्योरली इसी पे क्या कर रहा हूँ? ध्यान दे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/w dw अपॉन dx बराबर, पहला लिखेंगे, दूसरे का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट किसका करना है? log x का, प्लस log x और d अपॉन dx किसका करना है बच्चों? y का। तो ये आ जाएगा 1/w dw अपॉन dx, और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा y बाई क्या चीज बच्चों? x, प्लस log x, और यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx। तो ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगा आपका? तीसरा। बस w का गुणा कर देना, और कुछ करना है नहीं। अब चलते हैं किसका बच्चों? समीकरण नंबर 2 से। किसका बच्चों? समीकरण नंबर 2 से। तो में क्या दिया है? z बराबर y की पावर में क्या दिया है? x दिया है। इसे अगर दोनों साइड का log लिया तो log z बराबर में यहाँ से आ जाएगा log y की पावर x। तो यहाँ से आ जाएगा log z बराबर x log y। ठीक है, फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ से आ जाएगा 1/z dz अपॉन में dx, और यहाँ से आ जाएगा d अपॉन dx किसका करना है? किसका करना है? x log y का। इसमें फर्स्ट सेकंड क्या कीजिए? अप्लाई कर दिए, तो 1/z dz अपॉन dx बराबर, पहला लिखेंगे, और d अपॉन dx किसका करना है? log y का, प्लस का log y, और d अपॉन dx किसका करना है? x का। बात समझ आए? यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है बच्चों। 1/z dz अपॉन में आ जाएगा dx बराबर x, इसका करेंगे तो y, और जब y का करेंगे तो dy बाई dx। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे तो 1/x होगा, ओह ये कहाँ से? इसका करेंगे, देखिए log x का करेंगे तो 1/x होगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो log का करेंगे तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx लिखा गया। ठीक है, प्लस log y इंटू में a। ठीक, तो अगर यहाँ से वैल्यू, ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? या फिर dz अपॉन dx की वैल्यू देखूं बस, ये आ गया z
और यहाँ से आ जाएगा x अपॉन वाई और dy बाई dx और प्लस में क्या आ जाएगा log y। ये समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से देखो समीकरण नंबर कितना बच्चों 4। अब मुझे करना ये है बच्चों कि बस वहां से जनरल जो दिया हुआ है ये जनरल ए, जनरल क्या चीज बच्चों ए, तो जनरल ए दिया था डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी डी एक्स ना, डी एक्स इसका टू कितना है 0। तो डी डब्ल्यू का मान यहाँ से रखेंगे बच्चों, तो इसका गुणा भी करना है डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का मान कितना है एक्स के पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई एक्स, यही है ना बच्चों, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद प्लस इसका बच्चों जेड, जेड का मान कितना है, जेड का मान है वाई के पावर एक्स, वाई के पावर एक्स और यहाँ से एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई के पावर एक्स, एक्स बाई वाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में लॉग वाई, ये देखिए वाई और इसका टू 0 है, इसका टू क्या चीज है बच्चों 0 है, ठीक है। अब देखिए तो इसका गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर y इंटू वाई और ये ऊपर चला जाएगा तो x के पावर -1 प्लस इसका गुणा करेंगे तो x के पावर y लॉग में x डी बाई डी एक्स प्लस इसका गुणा कीजिए तो y की पावर x, y की पावर -x और इंटू में x और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x और log में y इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू क्या चीज है 0। अब ये आधार समान है तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो x के पावर y -1 इंटू में क्या आ जाएगा y प्लस यहाँ से आ जाएगा x के पावर y log x और यहाँ पे है ना और यहाँ पे दिया है तो ये आ जाएगा प्लस प्लस आधा से में तो y के पावर x -1 इंटू में x और बाहर निकल जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे दोनों से मैंने बाहर ले गया प्लस y के पावर x log y इक्वल टू 0। ये दोनों को उधर भेज दीजिए तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाहर ले लेता हूँ तो x के पावर y -1 इंटू वाई और प्लस का आ जाएगा y की पावर x log y और फिर बटे में आ जाएगा x के पावर y log x प्लस y के पावर x -1 इंटू में x। ये आपका फाइनल क्या होगा रिजल्ट होगा, ठीक है। एक बार बड़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। बड़े ही ध्यान से आप लोग समझिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते रहते हैं और आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना था कंप्लीट करना था, ठीक है बच्चों। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और फिर उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे लगा हुआ है, ठीक है ना। कोई मेथड अलग से नहीं है बच्चों, जो प्रॉपर पहले से था वही यहाँ पर भी कंप्लीट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 13, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, दोनों साइड का लॉग लीजिए तो लॉग y की पावर क्या आ गया x और बराबर log x की पावर, तो ये पावर आगे आ जाएगा x log y और यहाँ से आ जाएगा y log x। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर दिए x के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स किसका करना है x log y बराबर
डी अपॉन डी एक्स वाई लॉग एक्स। फर्स्ट सेकंड ये पाएगा, ये कौन सा है, दूसरा है, पाएगा लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, लॉग वाई प्लस लॉग वाई, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, एक्स का। पहला लिखे दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा लिखे पहले का डिफरेंशिएट, ये बार बार मैं फार्मूला आप लोग को बताया हूँ। पहला लिखा डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, एक्स का, प्लस लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, वाई का। अब यहाँ से देखिए तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, वाई, और जब वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस ये आ जाएगा लॉग में वाई, इसका एक आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई बाई एक्स, एक्स का करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा लॉग में एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, क्या चीज बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स से जो उसको एक साइड कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, तो इसको इधर भेज रहे हैं, इसको इस साइड भेज दें, उसको उस साइड भेज देंगे, तो एक्स अपान वाई, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा यहाँ आ जाएगा बाहर, बराबर, इसको उधर भेजे हैं तो इस वाले को y बाई एक्स और माइनस का क्या आ जाएगा, लॉग में y, ठीक। तो अब यहाँ से इसको ऊपर भेज देंगे तो x y के पावर माइनस वन, लॉग में क्या आ जाएगा y, और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें कहेंगे तो y x पे माइनस वन और लॉग y, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा y x पे माइनस वन माइनस लॉग में y और बटे का x y पे माइनस वन और माइनस का लॉग, यहाँ पे तो x होना चाहिए था जी, यहाँ पे लॉग x है, यहाँ पे बच्चों x है, यहाँ पे है log x, यहाँ पे क्या चीज है, log x है, असल में यहाँ पे भी log में x है। ये आपका फाइनल क्या होगा, रिजल्ट होगा, आप लोग मैच करा के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी सही है, ये नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी चला जाएगा ऊपर तो भी क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों में होना चाहिए ना बच्चों। हम्म, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाग दे के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप मैच करा के देख लीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें लिखा है y बाई एक्स, अगर इसे मैं नीचे करता हूँ, इसे मैं नीचे करता हूँ बच्चों, तो y बाई आ जाएगा x, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, एक मिनट, ये नीचे आ जाएगा, और क्वेश्चन कहा था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, ठीक, यहीं पे था ना, ऐसा करता हूँ, रुकिए बच्चों, थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उससे मैच करा है, तो थोड़ा सा देखिए, इसको इस तरीके से कीजिए, इसमें यहाँ से अगर देखें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर देखें तो वाई बाई एक्स माइनस पे क्या आ जाएगा, लॉग में वाई, और बटे का आ जाएगा एक्स अपान वाई, और लॉग में क्या आ जाएगा एक्स, ठीक।
तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ और इसे, हाँ सही ठीक ही है, यहाँ से अगर x को अगर बाहर ले लेंगे, ये कब बाहर होगा, y माइनस या फिर y माइनस एक्स लॉग में y लिख सकता हूँ बटे में। यहाँ से जब y को बाहर करेंगे तो 1/y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई लॉग x आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो y बाई एक्स, यहाँ से y माइनस एक्स लॉग y, और बटे में आ जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स। ये आंसर दिया है ना। हाँ ठीक है, मतलब वो भी क्वेश्चन क्या था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आई बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में वही करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या करना है, वही सेम काम करना है। तो यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा log cos x, इसके पावर क्या आ गया y, और यहाँ से आएगा log cos y इसके पावर में x, तो ये आ जाएगा y log cos x बराबर x log cos में y। फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे तो ये पहला हो गया, और d अपॉन डी एक्स इसका करना है log cos x प्लस log cos x और dy अपॉन dx। ये पहले का है, पहला लिखा दूसरे का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा लिखा पहले वाले का डिफरेंशिएट। अब इधर का करेंगे, पहला लिखे और d अपॉन dx किसका करना है, log cos y का, प्लस प्लस log cos y d अपॉन dx किसका करना है, x का। इस तरीके से करना था, ठीक है। तो ये 1 अपॉन वाई तो ठीक है, log का करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा cos x, cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। टाइप थोड़ा सा करें, यहाँ से आएगा log cos में x, और यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx बराबर, ये आ जाएगा x, और ये आएंगे तो cos y, और cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin y, और y का करेंगे तो dy बाई dx, प्लस यहाँ से आ जाएगा log cos y, इसका एक आ जाएगा, उसमें कुछ करने की आवश्यकता ना है। तो ये आ जाएगा tan x अपान में y, और प्लस में log cos x dy बाई dx, ये आ जाएगा माइनस x tan y dy बाई dx, प्लस log cos y। अब देखो यार, आई माइनस होगा इधर भेज दीजिए, ये देखो यहाँ पे डिवाइड बाई, इसको उधर भेज दो, इसको इधर आओ, देखो आई इधर आएगा, पहले इसको भेज, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log cos x, ये माइनस प्लस हो जाएगा x tan y, और बाहर आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log, यहाँ से आ जाएगा cos y, और माइनस का tan x और बटे का y, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा log cos y माइनस tan x और बटे का y, और फिर बटे का log cos x प्लस का x tan y,
ये ना बच्चों, क्योंकि इसमें डिवाइड में है नहीं कुछ, तो यही आपका मुझे लगता है कि आपका आंसर भी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए तो इसका क्या आंसर है बच्चों। हो सकता है बहुत हो तो y से गुणा होना चाहिए, जहां तक मेरा रिजल्ट करना चाहिए, तो इस टाइप से होना चाहिए। नहीं बच्चों, नीचे का आंसर सही है, ऊपर का आंसर गलत आ रहा है। ये डिवाइड में कहाँ से आ रहा है भाई? ओ सॉरी, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आंसर मल्टीपल में था, हमने डिवाइड में कर दिया। यहाँ से y में होगा, यहाँ पे भी क्या है, y में है, तो ये भी क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चों, यहाँ से y आएगा और यहाँ से y आएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों ऊपर प्लस दिया है लेकिन मेरे में माइनस है, ये कैसे हो सकता है भाई? हुँ? ये भी देखो, यहाँ से काश का करेंगे तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, काश का करेंगे तो माइनस का साइन होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बचा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 15। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कुछ करने की कोनो आवश्यकता नहीं है, इसे तो डायरेक्ट ही कर दिया जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स किसका करना है, x इंटू वाई का, और d अपॉन डी एक्स किसका करना है, e के पावर x माइनस वाई। इसका करेंगे तो पहला लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका लिखेंगे, y का, प्लस y, और d अपॉन डी एक्स किसका करना है, x का। एक आप लोग को पता है कि जो रहता है वही लिखते हैं, फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, x माइनस वाई का। तो ये आ जाएगा बच्चों x डी वाई बाई क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और e के पावर x माइनस वाई, और ये कहेंगे बच्चों तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो मुझे क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो e के पावर x माइनस वाई माइनस e के पावर x माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखो ये माइनस वगैरह इधर आ दो, इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, e के पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा e के पावर x माइनस वाई, और माइनस में क्या आएगा बच्चों, y। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जब कॉमन करेंगे तो x प्लस e के पावर x माइनस वाई, और बराबर आ जाएगा e के पावर x माइनस वाई और माइनस का y। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर e के पावर x माइनस वाई और माइनस का y, और बटे का आ जाएगा x प्लस
e की पावर x माइनस वाई। ये आपका फाइनल क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, और भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें और करना चाहेंगे तो ए का जो है वो घातांक के नियम से हिसाब से तोड़ देंगे, तो और भी इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट जो क्वेश्चन हो गया नंबर दिया है, ये दिया है एफ एक्स बराबर 1 प्लस स्क्वायर और 1 प्लस x के पावर 4, और यहाँ से आ जाएगा, 1 प्लस x के पावर 8। इसका जब यहाँ पे देखो, इसमें जब लॉग लेंगे या फिर इस तरीके से कीजिए, आपको पता है कि एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। वाई बराबर यही होगा, ठीक। तो लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग वाई, लॉग यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x के पावर 4, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x के पावर 8। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लॉग वाई लॉग 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log x 1 प्लस x के पावर 4 प्लस log 1 प्लस x के पावर 8। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, y डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस x, का करेंगे तो a, प्लस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, प्लस 1 बाई 1 प्लस x के पावर 4 इंटू 4x क्यूब, प्लस 1 बाई 1 प्लस x के पावर 8, गुड़े x के पावर कितना, सॉरी यहाँ से आ जाएगा गुड़े 8 x के पावर 7 हो गया। तो ये आ जाएगा 1 बाई डिवाई बाई डी एक्स, और बराबर ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस x प्लस 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा 4x क्यूब, 1 प्लस x के पावर 4 प्लस 8 x के पावर 7, 1 प्लस x के पावर 8। ठीक, तो जब डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपन 1 प्लस x प्लस 2x, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपन 1 प्लस x पावर 4 प्लस 8 x के पावर 7, और 1 प्लस x के पावर 8। अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस
1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8, और फिर उसके बाद 1/1 प्लस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 8x⁴, 1 प्लस एक्स पावर 8, और आपको पता है कि ये होता है f डैश x बराबर ये दिए हो गए। तो इसी से आपको मैं इधर बता देता हूँ कहीं पे कि हमें जो dy/dx होता है वो f डैश x के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहीं पे एक रखना है, यहीं पे क्या करना है, एक हमें रखना है। तो जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, f ऑफ यहाँ से आ जाएगा f डैश 1 बराबर, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कट हो गया, चार्ट हो गया। ठीक भाई, देखो 1 के पावर कितना वो भी करेंगे तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट इसके आगे है 1/1 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का 1 प्लस 1 प्लस 4 गुणे 1, भाई क्यूब कर लो, 8 कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो भाई, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन की तरह कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 के पावर 4 प्लस 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं है 7, कितना है 8, यहाँ से 8 गुणे 1 के पावर 7 बटे 1 प्लस 1 के पावर 8, इस तरीके से दिया हुआ है। ध्यान रहे ये 12 नहीं है, ये 1 पे स्क्वायर, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके हमें आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से बहुत ही देखिए, आप करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो यही हो गया, 8 हो गया ना। फिर उसके बाद ये जो इतनी सारी वैल्यू आती है आप बताइएगा कि कितना आना चाहिए। जैसे देखिए थोड़ा सा और इजी बना देते हैं, f डैश 1 बराबर क्या जाए 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 गुणे 1/2, 2/2, यहाँ से 4/2, यहाँ से 8/2, यही ना होगा। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, आई आ जाएगा 2, आई आ जाएगा 2, आई आ जाएगा 4, यही ना होगा। 4 गुना 8, ओह सॉरी इसे सॉल्व भी करना है ना, तो यहाँ से आ जाएगा f डैश 1 बराबर 8 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 4, 4 और 4 2 6 6 1 7, 7 7 ना 14, 14 तो 14 1 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे में 8 अब बटे का 2, 15/120 बटे का 2 बराबर आएगा 60, कितना आएगा बच्चों 60 है। ये भाई हमारा 60 है, इसमें 120 है, देखिए कहाँ से गलत हो गया है बच्चों।
हम्म कैसे गए? दो, दो ना चार, दो ना आठ। ओ, यहाँ से मिस्टेक हो गया बच्चों। हम तीन ही जोड़े हैं, यहाँ पे चार है। यहाँ से आएगा 16। यहाँ पे कितना है? 16। यहाँ पे भी कितना आएगा? 16। तो ये जब सॉल्व करेंगे, ये जब सॉल्व करेंगे तो 2 8 है 16, 15 8 है 120। ये आपका फाइनल क्या होगा? रिजल्ट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? ओ, तो भी बच्चों दो क्वेश्चन इसमें नहीं बनाया गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दोनों क्वेश्चन हमको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, टाइम तो ठीक है। बहरहाल वो भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इंटू में लिखा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3 का अवकलज निम्नलिखित प्रकार से। गुणनफल का नियम मतलब कि दोनों का गुणनफल। फिर उसके बाद क्या करना है, चलिए कर ही देते हैं, एक कर देते हैं, अभी एक बचा हुआ है क्योंकि इसमें अभी बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, पेज पे बना नहीं हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे अलग से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 17 में है बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और दूसरा लिखा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 5.5 में का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें कह रहा है कि गुणनफल नियम का प्रयोग करके, पहले तो गुणनफल नियम का प्रयोग करके लगाते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसे y बराबर मान लेते हैं कि y बराबर दिया हुआ है, और y बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, ये ना बच्चों। तो गुणनफल नियम से अगर करना है गुणनफल, तो ये पहला दूसरा एक्स के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर लिया जाएगा, पहला मांगे तो उसे दूसरा। तो पहला लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर या फिर एक टर्म बढ़ा देते हैं, एक टाइम और कर लीजिए, डी अपॉन डी एक्स इसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और दूसरा दिया है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा। तो यहाँ से आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स बराबर, पहला लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, डी अपॉन डी एक्स इसका करना है दूसरे का, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 और पहला हो गया दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 और डी अपॉन डी एक्स कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। ये हो गया, दिक्कत अब तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और फिर उसके बाद करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2x प्लस 7, यही आएगा ना, आप प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 और इसका करेंगे 2x और माइनस का 5। ये बात बहुत करवा तो एक आपस में क्या करेगा, गुणा कर दो, इससे ज्यादा कुछ करने की कोनो आवश्यकता नहीं है। अगर देखते हैं क्वेश्चन में किया हुआ है तो कर दे रहे हैं, किया हुआ है बच्चों।
किया हुआ है, तो हमें भी करके बता देते हैं। पहले भाई मैं तो लगा था इसमें का यही आना चाहिए था। चलिए हम भी करके देखते हैं क्या आना चाहिए था। तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर 2x³। फिर 2 5 10 x²। अब प्लस 2 8 16, सही है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7x² माइनस 7 5 आ जाएगा 35x और 7 8 56 हो गया। इसका करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा x के 2x⁴ प्लस 2 7 14 x² प्लस 2 9 18 और फिर माइनस आएगा बच्चों, माइनस आएगा माइनस 5x³ माइनस 7 5 35x माइनस 9 5 45। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी घात है ये 2x⁴, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर 2x⁴। ठीक, अब 3 घात वाले खोजो बच्चों। 3 घात यहाँ पे है, तब ये तो इस पे कोनो लोग नहीं हटेगा। 3 घात यहाँ पे है, 3 घात यहाँ पे है, तो माइनस ये प्लस, तो माइनस का आ जाएगा कितना बच्चों 3x³। अब 2 घात वाले पे चलते हैं। 2 घात यहाँ पे भी है, 2 घात यहाँ पे भी है, तो हाई प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का 3x² आएगा। हाई दोनों माइनस का 3x² आएगा। ठीक, इसमें नहीं है क्या कोई भैया, है रे, तो ये प्लस का है तो 11 प्लस का आ जाएगा 11x²। अब देखो ये 56 और x वाला चलते हैं, ये माइनस का है, ये माइनस का है और उधर भी माइनस का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 70x और ये प्लस है, ये माइनस है, तो 9 5 45 9 6 54, तो ये प्लस का 9। देखो तो बच्चों यही आंसर आया है क्या, यही आंसर आया है क्या बच्चों, यही आंसर, ये 52 दिखा रहा है बच्चों हमारे। 9 5 45 5 4 9, 5x⁴ है, हमारा 2 आया है। का गुणा के, अरे यार यहीं से न गलत हो गया। ठीक, ये कहते हैं कभी कभी बड़ी चीजें ना परेशान कम करते हैं जितना छोटे लोग परेशान कर देते हैं। अब देखो हम नॉर्मल सा गुणा, हम ध्यान सब पे 2 लगाए हुए हैं और यहाँ पे 3 दिया हुआ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आएगा 3x² और प्लस का आएगा 7 प्लस x³ प्लस 7x प्लस का 9, इसका करेंगे तो 2x माइनस का 5। अब का निकालो तो बच्चों, तो ये आ जाएगा 3x⁴ माइनस 3 5 15 15x³ और फिर 3 9 8 24 24x²। अब 7 का करो, तो ये आएगा प्लस का 7x² माइनस 7 5 35x और 7 8 56। ठीक है, इसका तो हो गया। अब इसका करते हैं, प्लस 2x⁴ प्लस 2 7 14x² 2 9 18x फिर माइनस 5x³
-7×5 = 35 x -45। ठीक है, 45। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 5, ये 3 और 2 ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि घाते सेम है तो ये आ जाएगा इतना। ठीक, अब 3 घात वाले देखो यहाँ पे है और यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है। 5 है तो माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पे भी माइनस वहां पे भी है। एक मिनट, यहाँ पे भी माइनस और कहीं तो है नहीं, तो 15×5 = 20 -20 x⁻3। अब भाई देखो, अब भाई देखो 3×8 = 24 x भाई प्लस है। अब यहाँ पे 24x² और 7x², तो 24 और 7 कितना आ जाएगा 31। 31 हो गया, 31 और 14 हो जाएगा 45। 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा 45x²। ठीक, अभी एक्स वगैरह चाहिए, माइनस और माइनस। देखो यहाँ पे देखो 7 माइनस और माइनस 70, 70 में से 18 निकलेगा तो 18 कितना आएगा 18, तो 52 माइनस का 52 एक्स आप प्लस का 11। ये बाबू अब आंसर मिला होता, अब आंसर मिला भाई, अब ना गलत हो। ठीक है, अब ये आंसर आपका क्या है, एकदम राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला था। हमने किस विधि से किए हैं बच्चों, हमने किया गया है गुणनफल का। अब लिखा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक बहुपद, मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या चाहिए। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, फिर उसके बाद करना है। ठीक है, तो दूसरे पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है। क्या दिया था, दिया यह था बच्चों कि यहाँ पे दिया है x² -5x और प्लस का 8, और दूसरा वाला दिया है x³ +7x और प्लस का 9। ये मान लो दिया हुआ है किसके बराबर बच्चों, y बराबर। अब मेरी बात समझ, इसका गुणनफल मतलब गुणा करना है, तो गुणा कर लो भाई, y बराबर गुणा कर लो। इसका करेंगे तो x के पावर कितना आ गया 5, क्या करेंगे तो यहाँ से आएगा -5 x⁴, इसका करेंगे प्लस का 8 x⁻3। ठीक है, प्लस 7 x⁻3 ये ना आएगा, और 7×5 = 35, तो माइनस का 35x और 7×8 = 56 क्यूब और 7×8 = 56 प्लस का कितना बचे 56x। है ना, अब आगे देखो, इसका करना है 3 3 6 हो गया। अब इसका करना है तो ये आ जाएगा 9x² माइनस का 9×5 = 45x 9×8 = 72 प्लस का कितना बचे 72। ठीक, तो ऐसा करते हैं, सेम रिजल्ट देख लेते हैं। ये आ जाएगा x⁻5, ये तो कहीं नहीं है। अब 4 वाला खोजियो, चारों वाला नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा 5x⁴। अब 3 घात यहाँ पे, 3 घात यहाँ पे, 8 7 15, तो ये आ जाएगा 15x⁻3 अब 2 घात, तो 35 और 9 आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा 44 से आएगा ना, 35 और 9 44, नहीं सॉरी माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेगा तो आ जाएगा 26 -26x²। अब ये प्लस ये माइनस है, तो ये प्लस का 11x, और फिर उसके बाद आ जाएगा
प्लस का बाकी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बस, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आएगा 5 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स के पावर 3 प्लस 45 एक्स के पावर 2 माइनस 52 एक्स प्लस का 11 प्लस का 0। तो ये भी आंसर क्या आ गया आपका, रिजल्ट सेम आ गया। और तीसरी प्रॉपर्टी से हमें ये करना था, इसका लॉग प्रॉपर्टी लगाना है। क्या लगाना है, लॉग प्रॉपर्टी लगाना है। तो एक और बचा हुआ है बच्चों, उसी के हिसाब से y बराबर कितना दिया था, यहाँ पे दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस का 8, और दूसरा लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। इसे अब लॉग प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों, लॉग प्रॉपर्टी लगाना है। तो दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। जब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग y बराबर लॉग ना बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, और यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। तो लॉग प्रॉपर्टी से तोड़ दीजिए, लॉग y बराबर लॉग यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस, तोड़ेंगे ना बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। लॉग प्रॉपर्टी से सॉल्व करें, ठीक है। तो अब ये करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे ये इस टाइप से, ये लॉग का करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, और फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, ठीक है। और फिर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस का कितना बच्चों 9, ठीक है, हो गया। अब डिफरेंस है तो 1/y डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, तो इसका करेंगे तो 2x माइनस का 5x, ये ना आएगा। अब बटे का कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 प्लस, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 7 बटे कितना एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, y का गुणा कर दीजिए। जब y का करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा हमें कहाँ से x आ गई, क्योंकि 5 आएगा ना, तो 2x माइनस 5 बटे का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 प्लस का कितना 8, और प्लस ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इस तरीके से होना चाहिए था, और प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 7 और बटे का कितना एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, और ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। अब करना क्या है, y की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, और यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस का 9, और फिर इधर लिखना है तो ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 2x माइनस का 5 और बटे का एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 8, ये और प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का 7 बटे का एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। तो आप इसे सॉल्व करके बताइए, और जो मैंने पिछला दो आपको लगाया है, मतलब जितना आपका सॉल्व आया है उतना ही आंसर इसका भी आना चाहिए। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये बस इतना आपके लिए क्या चीज है, होमवर्क है। सॉल्व करके लगाइएगा, जो पीछे वाला आया है वही आंसर आना चाहिए, ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से ये प्रश्नावली क्या होती है, समाप्त होती है। और एक क्वेश्चन इसमें और ये गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन उसमें ये दिया गया था कि यू वी डब्ल्यू है, जिसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कह रहा है यू वी डब्ल्यू को हमें एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। मतलब y बराबर जो बन गया u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बन गया, इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दो लोगों को फर्स्ट मानिए, एक लोग को सेकेंड। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंस, फिर दूसरा लिखेंगे, पहला का डिफरेंस। जहाँ पे डिफरेंशिएट वाले में दो सिंबल, दो फलन आएगा फिर से यू वी, उसे एक बार और फर्स्ट सेकेंड मान करके डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। बात सुनिए, दो क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन थोड़ा सा है और एक क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से ये वाला चैप्टर, मतलब ये प्रश्नावली यहाँ से क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।